तो राधे राधे फैमिली। तो मैं उठ चुकी हूँ और उठने के बाद मैंने काफ़ी काम अपने निपटाए भी हैं। जैसे कि मैंने अपने हस्बैंड को जो है नाश्ता करा दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर अपना बेड बना रही हूँ। सुबह सुबह के टाइम ना काफ़ी हौच पौच होता है और मेरे हस्बैंड निकल जाते हैं जल्दी, क्योंकि उन्हें जाना होता है काफ़ी दूर, क्योंकि उनका जो है ऑफिस ऋषिकेश में है, ये मैंने आपको बताया है। तो यहाँ से जाने में थोड़ा सा टाइम होता है, जैसे कि कभी कभार जाम लग जाए, कूद जाए, या फिर कावड़ के दिनों में तो काफ़ी दिक्कत होती है, तो फिर मेरे हस्बैंड वहीं रह लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, मैं इस तरीके से बेड बना लेती हूँ और सुबह से ही अपना काम सुलटा लेती हूँ सारा। तो यहाँ पर मैंने सब साफ़ कर लिया है और करीबन करीबन सुबह के बज रहे हैं इस टाइम पर 7:30। और उठने के बाद मैं थोड़ा मतलब कि अपना बेड वुड साफ़ कर लेती हूँ, रूम साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद सबसे पहले जो है मैं बना लेती हूँ हस्बैंड का नाश्ता और उसके बाद मैं अपनी एडिटिंग कर लेती हूँ, मतलब कि जो भी मतलब मैं कैमरे से शूट कर लेती हूँ। तो मुझे अपने फ़ोन में या फिर मतलब जिसमें भी कुछ क्लिप्स लेना होता है तो वो सब काम मैं सुबह निपटाती हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, उनका ऑफिस भले ही लेट है लेकिन दूर के चक्कर में उन्हें काफ़ी जल्दी जाना पड़ता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर पी है चाय, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद तब भी आ रही थी, क्योंकि काफ़ी देर तक मैंने कल रात एडिटिंग करी थी। इस चक्कर में तो मेरी नींद खुल नहीं रही थी, मुझे लग रहा था कि थोड़ा और सो लूँ, इसलिए मैंने एक स्ट्रॉन्ग सी चाय पी। और यहाँ पर देखिए 8:30 हो गए। आज तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि जो है थोड़ी सी लेट उठी। और आपको मेरी तरफ से हरतालिका तीज की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो मैंने भी कल रात मेहंदी लगाई थी और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने सोचा कि चलो आज बना लेते हैं बैंगन, क्योंकि काफ़ी दिनों से बैंगन नहीं खाया था और ये फ्रिज पर रखा भी था। तो मैंने फटाफट से इसके लंबे लंबे स्लाइसेस कट कर लिए हैं। तो मैं यहाँ पर जो है आज बनाने वाली हूँ आलू और बैंगन की सब्जी। वैसे तो मेरे मतलब कि मॉर्निंग के टाइम पर मेरे हस्बैंड चले जाते हैं सुबह ही, तो मेरे सास ससुर और मैं मतलब कि हम 3 ही जने होते हैं पूरे दिन भर, मतलब कि ब्रेकफास्ट में, लंच में, तो हम 3 का ही बनता है। तो यहाँ पर मैं जितनी भी चीज़ें होती है ना सुबह सुबह जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरा नाश्ता जो है फटाफट टाइम से बीत जाए। और उसके बाद जो है मेरे को किचन साफ़ करनी होती है पूरी, क्योंकि उसके बाद मैं यहाँ पर करती हूँ अपनी वीडियो का शूट। तो जितना भी जो मतलब फैलाव है वो सब मैं सोचती हूँ कि जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही है तब तक हाथ के हाथ मैं सारे बर्तनों को साइड कर दूँ और पूरा किचन जो है साफ़ कर दूँ। तो ये सब चीज़ें जो है मैं करती रहती हूँ और बीच बीच में टाइम में झाँकती भी रहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट हो। क्योंकि इसके बाद मुझे काफ़ी चीज़ें करनी होती है, जैसे कि मुझे एडिटिंग करना होता है, वॉइस ओवर करना होता है, पोस्ट करना होता है। इसके अलावा जो जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे कि कभी कोई स्पॉन्सर वीडियो है वो अलग से बनानी पड़ती है। तो पूरे दिन भर जो है मेरा टाइम ऐसे ही जाता है। जो मेरी नींद पूरी होती है वो सिर्फ रात ही में ही होती है, और अगर मैं गलती से लेट सो जाऊं तो वो भी नहीं होती, क्योंकि दिन भर तो मैं सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम मेरे पे रहता भी नहीं है। और बस अब जो है व्लॉग आपके कहने से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है, तो ये भी एक पार्ट जुड़ गया है कि अपनी डेली लाइफ को आपके साथ शेयर करना। तो धीरे धीरे मैं आपके साथ काफ़ी मतलब कि अपनी जो है अच्छी मूवमेंट शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो अभी मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं आपको अपनी डेली रूटीन ही दिखा पा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस तरीके से छौंक दिया है बैंगन। तो नाश्ता जो है हमारा इसी टाइप का मतलब कि बनता है, एकदम सिंपल सा, ज़्यादा तेल मसाले वगैरह नहीं। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से बना लिया है। तो धीरे धीरे अब ये देखिए नाश्ता करने के बाद यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर वीडियो शूट कर रही थी और अचानक से मैंने देखा बाहर बारिश का मौसम होने लगा और ये देखिए पूरा फैलाव हो चुका है वीडियो का। और लगभग अब मेरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मैं आई थी छत पर, तो छत का नज़ारा आप देख सकते हैं। जब मैं छत पर आई थी ना तो ये भी मेरे पीछे आ गई थी और बादल लग चुके हैं, और साथ के साथ अब देख सकते हो कि कितना सुहावना मौसम हो गया। तो मैं छत पर आ गई थी, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते थोड़ी सी मुझे गर्मी लगने लगी थी। तो यहाँ पर देखिए पौधों के बीच में मैं इस साइड आ जाती हूँ ना, तो काफ़ी ठंडी हवा लगती है और काफ़ी बढ़िया भी लगता है जब घर में पेड़ पौधे हों। और ये देखिए सारे पौधे, ये अरबी के पत्ते और जितनी भी चीज़ें हैं ये सब मतलब उगा रखे हैं। तो ये मेरे ससुर जी ने उगाए हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा गार्डनिंग करने का शौक़ है। तो मतलब कि ये सब चीज़ें वो ही देखते हैं। और ये देखिए ये भी मेरे पीछे पीछे आ गई है, पूरे दिन मेरे पीछे घूमती रहती है।
बस ये और मैं नीचे आ गए हैं, तो अब मुझे करना है बाकी का काम। जैसे कि अब मेरी वीडियो कंप्लीट है तो मैं किचन साफ़ करूँगी, वीडियो के बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद लंच बनाऊँगी। तो दिन भर का जो है टाइम मैंने शूट नहीं करा क्योंकि जो है मुझे एडिटिंग करनी थी। और अब ये है रात का टाइम, तो मैं रात को शेयर करती हूँ। जैसे कि मैंने आज डिनर में बनाया है तोरी, तो मेरे हस्बैंड को है लौकी तोरी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उन्होंने बोला मैं अपने के लिए अंडे बनाऊंगा। तो मैं तो खाती नहीं हूँ, यही खाते हैं। तो फिलहाल मैंने तो तोरी बना ली थी और इनके लिए मैंने आलू भी उबाल लिया था कि मैं इनके लिए स्पेशल आलू बना लूँगी, जीरा आलू। लेकिन उन्होंने साफ़ मना कर दिया कि नहीं, मैं तो अपने के लिए वो ही खाऊंगा। तो मेरे जो आलू हैं वो भी ऐसे ही रह गए हैं क्योंकि मैंने तो प्रॉपर अच्छे से बॉईल कर लिए थे। ये जैसी ऑफिस है, इन्होंने अपना डिमांड जो है चेंज कर दिया है और आज ये पता नहीं किस टाइप की जो है भुजिया बनाने वाले हैं। ऐसी भुजिया मैंने तो स्पेशली देखी थी, कुछ तामझाम अलग सा ही लग रहा है। अब देखते हैं खाने लायक बनता है कि नहीं। तो बस मैं यहाँ पर जो है खड़ी हूँ इनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि अगर हस्बैंड भी लंच बनाए या फिर कुछ भी कुकिंग करे ना, तो सब चीज़ काट पीट कर दो, सब चीज़ हाथों पर दो, उसके बाद बस ये तड़का लगाने का काम करते हैं और ढेरों सारे बर्तन गंदे करके पूरी किचन जो है फैला देते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको जो है एज अ हेल्पर यहाँ पर खड़ी थी कि कभी टमाटर दे दो, प्याज दे दो, कभी करछी दे दो। तो ये मैंने आलू इनके लिए बॉईल करे थे, ये भी वेस्ट है। अब फ़िलहाल इनका सुबह ही मॉर्निंग में पराठे बना लूँगी या सब्जी बना लूँगी, जो भी होगा। और यहाँ पर ये चल रहा है और साथ के साथ मैंने यहाँ पर तोरी की सब्ज़ी बनाई थी, आलू तोरी की। तो मैं तो यही खा लूँगी, मतलब कि हम 3 जनों के लिए हो जाएगा, ये अपने के लिए बना लेंगे। बस मेरा काम है बाद में जो है इनके साथ जो है, मतलब कि इन्होंने रोटी तो खानी नहीं, इन्होंने लाया है अपने लिए जो बन होते हैं वो, उसके साथ सेक के इस भुजिया को खाएंगे क्योंकि इन्होंने कुछ स्पेशल सी रेसिपी सीखी है। तो देखते हैं कितनी सक्सेसफुल हो पाती है ये रेसिपी और ये अपनी चीज़ कितनी देर तक खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर काम कर रही थी अंडे फोड़ने का, हालांकि ये मैंने पहले नहीं करा, तो मैं इस तरीके से कर रही थी। मैंने कहा चलो अब करना ही पड़ता है क्योंकि किचन जो है पूरी इन्होंने हथिया रखी थी और 9 बजने वाले थे। मैंने कहा जब तक ये फटाफट से हट ना जाए मैं रोटी कैसे बनाऊंगी और मेरा टाइम वेस्ट करेंगे, इसलिए मैंने जो है जैसे तैसे इनकी हेल्प करी और फटाफट से जो है इस तरीके से फेंट करके दे दिया। मैंने कहा आप अपना काम निपटाओ और साथ के साथ मैं जो है ना बन भी सेक लेती हूँ, क्योंकि जो है आधा काम मैं निपटा दूंगी ना तो फटाफट से हो जाएगा। और मैं साथ के साथ किचन साफ़ कर रही थी क्योंकि इन्होंने सब चीज़ ना इसी तरीके से फैला दी थी, पूरा फैलावड़ा कर दिया था। अच्छी खासी मेरी साफ़ सुथरी किचन पे ये जो है इस तरीके से जम गए थे। तो धीरे धीरे अब इनकी जो है हमारी बीच बीच में नोक झोंक भी होती रहती है जब जब भी ये काम करते हैं, क्योंकि मुझे जो है गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद और इन्हें फैला फैला कर काम करना पसंद है। तो ये देखिए इनकी जो है यूनिक तरीके की भुजिया जो है रेडी है। मैंने भी पहली बार ही देखी है, खुशबू तो अच्छी आ रही थी लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। और यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने मुझे कट करके दे दिया था और मैं यहाँ पर बटर में से सेक लूँगी। तो आधा काम मैं सुलटा रही हूँ इनका, क्योंकि ये किचन खाली करेंगे उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में।